Hello, good morning, students. So today we are going to start a new chapter, accounting equation. Okay. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, इसको पहले देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो क्या शो करती है कि सारी एसेट्स बराबर है टोटल लाइबिलिटीज के, यानी कि टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने गुड्स परचेज किया तो दो इफेक्ट क्या होगा, सामान आएगा और पैसे जाएंगे। ओके। तो हर एक ट्रांजैक्शन किस पर बेस्ड होगी? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर। ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितने इफेक्ट होंगे बेटे? दो इफेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये क्या कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन की? टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये हमारी क्या होती है बेटे? टोटल लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है। टोटल लायबिलिटीज में ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं और ये क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी टू द फर्म। क्यों ट्रीट करते हैं बेटा? क्योंकि एक ओनर ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में मैंने आपको ये बताया था कि हम ये एज्यूम करते हैं बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो बिजनेस ने जो भी पैसे ओनर ने जो भी पैसे कैपिटल एज ए कैपिटल बिजनेस में लगाए हुए हैं वो सारे के सारे भी एज ए लायबिलिटी रहेंगे, क्योंकि बिजनेस उसके सारे पैसे उसको रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल लायबिलिटीज आर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी और दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? टोटल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ओके। तो एसेट्स क्या क्या होती हैं बेटा? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारी एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। गुडविल को भी हमें पता है हम मनी में मेजर कर सकते हैं। पेटेंट्स क्या होता है? किसी काम को करने का कोई फॉर्मूला। ठीक है। स्टॉक, डेटर। डेटर क्या होते हैं? जिनको हमने उधार सामान बेचा है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? जिसको हमने उधार सामान बेचा है अगर उसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है तो उन बिल से हमें पैसे मिलने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। कैश या बैंक हो हमारे लिए। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर रखे हैं, पेड इन एडवांस, जिसके लिए सर्विस मिलेगी। मिलेगी तो हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम वो इनकम जो अभी तक मिली नहीं है लेकिन मिलेगी। तो ऑल दीज आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ऑल दीज आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? विच इज टू बी पेड। ठीक है। जो पे करनी है, अभी तक पे नहीं की है। ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड। मान लो आप इसको देना है, अभी तक दिया नहीं है। जैसे लोन लिया था, अभी तक वापस नहीं दिया, देना तो है, तो इसलिए क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या होता है बेटा? जिसको हमने उधार सामान बेचा होता है उसको सॉरी, जिससे हमने उधार सामान खरीदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो जिससे हमने उधार सामान खरीदा, क्या उसके पैसे आप दोगे? यस, देने तो हैं, तो इसलिए क्या है? लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, वो सारे बिल जो हमें पे करने हैं वो क्या है बेटा? बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो पे करने हैं अभी तक पे नहीं करे, तो ये भी एक लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिससे आपने एडवांस में पैसे ले लिए हों, क्या उसके लिए आप सर्विसेज दोगे? यस, सर्विसेज देनी है इस पैसे के बदले में, इसलिए ये भी एक लायबिलिटी है। ठीक है। कैपिटल, ओनर की कैपिटल, जो भी पैसा ओनर ने लगाया बिजनेस में वो कैपिटल है। ठीक है। जो भी फायदा होगा वो कैपिटल में हमेशा प्लस होगा, जो भी नुकसान होगा वो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं? प्लस, और लॉस हमेशा क्या होते हैं? माइनस। तो दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। all assets are equal to capital plus liability and capital plus liability is also called total liabilities. Okay, this is internal liability और this is external liability. Okay, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की ये इक्वेशन को हम अब अच्छे से
देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो हमें बेटा ये देखना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजेक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं, देखो क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन वो कहता है यहां पर ये ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो दो आइटम को इफेक्ट करती हैं, और ऐसी भी ट्रांजेक्शन होती है जो मोर देन टू आइटम को इफेक्ट करती है। जैसे कि ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है हमारी, किसी एक ट्रांजेक्शन से एसेट भी बढ़ सकती है और लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। जैसे कि हमने मान लो गुड्स परचेज किया उधार, गुड्स परचेज कैसे किया उधार, तो एक तो सामान आया, सामान हमारे लिए क्या है, ये एसेट है हमारे लिए, स्टॉक आया, और क्योंकि उधार खरीदा है तो इसलिए पैसे तो अभी गए नहीं, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। देखो सामान आ गया तो सामान में प्लस कर लिया, और साथ साथ एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसीलिए इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, एसेट भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिससे एसेट भी बढ़ जाती हैं और लायबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया तो हमारे पास क्या आया, कैश, तो एक तो हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, कैश हमारी क्या होती है, एसेट, एसेट बढ़ गई। ठीक है, और क्योंकि लोन लिया है तो जब लोन लिया है तो क्या आप वापस भी दोगे, यस वापस भी देना है बेटा, तो इसीलिए हमारे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो इस ट्रांजेक्शन से एसेट भी बढ़ी क्योंकि कैश आया, और लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि देना भी है। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनसे एसेट कम होती हैं और लायबिलिटी भी कम हो जाती है। जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो हमारे पास से कैश गया है ना, एसेट हमारी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। कैश क्या होती है, एसेट, और एसेट क्या हो गई बेटा, कम। और ऐसे ही क्रेडिटर, क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट कर दी तो उतने ही अब बाद में कम हो जाएंगे क्रेडिटर, तो ये भी कम हो गया, तो एसेट भी कम हो गई और लायबिलिटी भी कम हो गई। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनसे एसेट भी बढ़ती है, लायबिलिटी भी बढ़ती है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनसे एसेट भी कम होगी और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब कुछ ट्रांजेक्शन क्या होंगी हमारी, एसेट बढ़ेगी और ओनर की कैपिटल भी बढ़ेगी। ओनर की कैपिटल, जैसे कि हमने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में तो कैश आया बिजनेस में, कैश क्या है, एसेट, एसेट बढ़ गई। ठीक है, ओनर की कैपिटल भी, आप जितना पैसा शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, तो कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है, कैपिटल भी आ गई बिजनेस में। फिर नेक्स्ट है हमारा, एसेट भी घटेगी और ओनर की कैपिटल भी घटेगी। जैसे कि ड्राइंग, अगर हम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कैश बिजनेस में से निकाल लेते हैं तो कैश गया, गया तो कैश भी हमारा क्या हो गया बेटा, कम, कैश क्या होता है, एसेट, कम हो गया, और इतने ही अमाउंट से हमारी कैपिटल हमने विड्रॉ कर ली तो कैपिटल भी कम हो गई। सो कुछ ट्रांजेक्शन्स बेटा ऐसी होती है जिनसे एसेट भी बढ़ेगी, लायबिलिटी भी बढ़ेगी। कुछ ट्रांजेक्शन्स बेटा ऐसी होंगी जिनसे एसेट भी घटेगी और लायबिलिटी भी घटेगी। कुछ ट्रांजेक्शन क्या होंगी जिनसे एसेट बढ़ेगी और कैपिटल, ओनर्स कैपिटल भी बढ़ेगी, और कुछ ट्रांजेक्शन हमारा एसेट कम होगी और ओनर कैपिटल भी कम होगी। तो ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनको दो से ज्यादा में इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 रुपए का सामान हमने कितने में बेचा, 12,000 में बेचा, तो 10,000 का तो सामान गया, स्टॉक गया कितने का, 10,000 का, 10,000 से हमारा स्टॉक माइनस हो गया, यानी कि स्टॉक हमारा माइनस हो गया कितने से, 10,000 से। ठीक है, सेल, हमने गुड सेल कर दी तो कैश आ गया हमारे पास, कैश हमारे पास कितना आ गया, 12,000 रुपए का। ठीक है बेटा, एक तीसरा इफेक्ट भी आ गया इससे कि प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा, 2,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो एक ही ट्रांजेक्शन से तीन इफेक्ट आ गए। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जिनसे टू आइटम इफेक्ट होंगे, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिनसे क्या होगा, ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जिनसे तीन आइटम इफेक्ट होंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें सिर्फ यही समझना है कि किस किस ट्रांजेक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद ही हम अच्छे से इसको कर पाएंगे। ओके, तो रूल्स देखते हैं जरा इसके। तो देखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला, कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, जब भी हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो एक तो कैश आया, बिजनेस में क्या आया, कैश, तो कैश में प्लस हो गया, कैश क्या होती है, एसेट, एसेट साइड में कैश में प्लस हो गया। और जो भी पैसा हम शुरुआत में बिजनेस शुरू करते टाइम लगाते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो उतना ही अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो दीज आर द टू इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ओके, हमें क्या करना है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए वी हैव टू नो ऑल द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शन के जो जो इफेक्ट होंगे वो हमें देखने हैं यहां पर, क्योंकि तभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल लेट गुड्स परचेज किया हमने, तो गुड्स कैन बी परचेज इन कैश एंड गुड्स कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, है ना। गुड्स बेटा हम कैश में भी खरीद सकते हैं, हम उधार भी खरीद सकते हैं। कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा, हमने सामान खरीदा तो बेटा क्या हुआ, देखो सामान आया पैसे गए, है ना बेटा। तो एसेट साइड में स्टॉक आया तो स्टॉक में प्लस कर दिया, एसेट साइड में ही कैश हमारे पास से गया तो कैश भी क्या होता है एसेट, तो कैश हमारे पास उतना ही कम हो गया। ठीक है, उधार खरीदते हैं तो क्या होता है, सामान आया तो एसेट साइड में स्टॉक आया, आया तो स्टॉक में प्लस कर दिया। हमने उधार खरीदा, कैश तो गया नहीं, और जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं बेटा वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि उनका पैसा देना है, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में प्लस, है ना, यानी क्रेडिटर्स बन जाएंगे वो हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा, सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम उधार बेचें सामान तो कैश में भी बेच सकते हैं, मान लो उधार भी बेच सकते हैं। कैश में बेचेंगे तो बेटा एसेट साइड में सामान बेचेंगे तो कैश आएगा सामान जाएगा, तो कैश आया तो कैश में प्लस किया, ठीक है। सामान गया तो सामान में से स्टॉक में से क्या किया, माइनस कर दिया। हमें क्या करना है बेटा, हर ट्रांजैक्शन के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं वो देखने हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट क्या क्या हुए हैं तो आप इजीली अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे मान लो हमने उधार बेचा है, तो एसेट साइड में जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो कौन होते हैं बेटा, डेटर। डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, लेने हैं तो डेटर भी क्या हो गया, हमारी एसेट हो गया। तो एसेट साइड में डेटर में प्लस, डेटर बन गए। कैश आता तो कैश में प्लस करते, पर कैश तो आया नहीं, कैसे आया, उधार बेचा है तो डेटर में प्लस करेंगे। और हमारे पास से सामान गया तो एसेट साइड में स्टॉक में से माइनस किया। ओके, जैसे कि यहां पर क्या है, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट और लॉस। कभी कभी सेल हम क्या करते हैं, सामान गुड्स बेचते हैं, कैसे, प्रॉफिट से या लॉस से। तो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो एसेट साइड में कैश में बेचा तो कैश में आएगा, अगर उधार बेचोगे तो डेटर में आएगा। क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। जितने में सामान बेचते हैं, कैश में बेचा तो कैश में, डेट उधार बेचा तो डेटर में, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। फिर जब एसेट साइड में आपके पास से स्टॉक जाएगा, स्टॉक में से हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। मान लो हमारा सामान था 10,000 रुपए का सामान था, तो 10,000 स्टॉक से माइनस हुआ, सामान कितने आ गया, 10,000 का। हमने बेचा 12,000 में तो पैसे लेने कितने हैं, 12,000। 2,000 का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, प्लस। तो तीन इफेक्ट हैं इस ट्रांजेक्शन के। जब भी सामान प्रॉफिट से या लॉस से बेचेंगे बेटा, तो कैश में बेचेंगे तो कैश में प्लस होगा, उधार बेचेंगे तो डेटर में प्लस होगा। प्लस होगा क्या, सेलिंग प्राइस। जो उसकी सामान की कॉस्ट है वो हमेशा स्टॉक से माइनस होगी, ठीक है बेटा। और जो फायदा होगा सामान बेचने पे, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर क्या कह रही है, फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट। कई बार हम गुड्स नहीं खरीदते हैं बेटा, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज ऑफ गुड्स लिखेंगे, यानी कि गुड्स होगा, क्लियरली लिखा होगा। एसेट का मतलब अदर देन गुड्स, जैसे कि लैंड खरीदे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस टाइप की चीज, तो ये हमारी बेटा क्या है, एसेट है। ठीक है, फिक्स एसेट हो गई एक तरह से। ठीक है, तो एसेट साइड में जो भी हमने एसेट खरीदी उसका एक कॉलम बनेगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग खरीदी हमने तो एसेट साइड में बिल्डिंग में प्लस कर देंगे, और हमारे पास से पैसा गया गया तो एसेट साइड में कैश में से माइनस। अगर आपने उधार खरीदी है तो कैश की जगह फिर क्या लिखेंगे, लायबिलिटी में क्रेडिटर में लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखो जब भी हम सामान खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं, कैश में खरीदोगे तो ये होगा, एसेट साइड में कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर उधार खरीदोगे तो क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, ये लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में प्लस। ठीक है, इधर एसेट, जो भी एसेट खरीदोगे उसी एसेट में हम लिख देंगे। ओके, फिर है हमारा सेल्स ऑफ एसेट। अगर एसेट सेल करेंगे तो सेम हमारा क्या है, कैश में बेचोगे तो कैश में प्लस होगा, उधार बेचोगे तो डेटर में। ठीक है, और जो एसेट आपके पास से गई, रिस्पेक्टिव एसेट, मतलब बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास से गई। ओके, नेक्स्ट, फिर हमारा फॉर एक्सपेंसेस पेड, जो भी हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए। ठीक है, जैसे कि रेंट पे किया बेटा, एक्सपेंस से मतलब देखो गुड्स को हमने सेपरेटली हैंडल कर दिया, तो मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा। हमने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई एसेट खरीदी है, फिक्स एसेट खरीदी है, तो उसको भी मैंने सेपरेटली बता दिया, उसकी हम बात नहीं कर रहे। इसके अलावा जो ऐसे एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट हमें विद इन ए शॉर्ट पीरियड मिल जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि रेंट है, 1 महीना हमने बिल्डिंग यूज की, उसका रेंट पे कर दिया। 1 महीना की इसे सर्विस ली तो उसका सैलरी पे कर दी।
वेजेस भी क्या होता है बेटा, वही जो वर्कर्स हमारे प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में लगे हैं, उन्हीं को जो हम पे कर रहे हैं वो वेजेस होता है, उसी का नाम सैलरी की तरह ही होता है बस। इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया, कुछ भी पे किया, वो जो छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाता है, वो सारे एक्सपेंसेस जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं उसकी बात नहीं कर रहे, अब जो बचे उसकी बात कर रहा हूं। अगर एक्सपेंस पे करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है हमारे लिए, तो हमने पे किया तो एसेट साइड में से हमारे पास से कैश गया तो कैश में से माइनस, क्योंकि हमने रेंट पे करा तो पैसे जाएंगे। अब देखो रेंट पे करेंगे तो बताओ बेटा क्या आया क्या गया, आया कुछ भी नहीं और गया क्या, कैश गया, ठीक है। आया तो कुछ भी नहीं, हमने पे कर दिया यहां पर, तो ये हमारे लिए एक लॉस की तरह हो गया, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो कैपिटल से क्या होगा बेटा, माइनस होगा। देखो कैपिटल में क्या होगा, अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा कैपिटल से, और कोई इनकम होगी तो वो भी क्या होगी बेटा, प्लस होगी, ठीक है। जैसे कि हमने शुरुआत में यहाँ पे पढ़ा, प्रॉफिट क्या करते हैं हम, प्लस, लॉस क्या करते हैं, माइनस। इसी तरह से अगर हम और बात करें तो कोई एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस जो हमने पे किया तो वो भी हमारा क्या होगा, माइनस। और अगर कोई इनकम होगी, ठीक है, तो वो भी बेटा कैपिटल में क्या होगी, कैपिटल में ही प्लस होगी। तो यही हमने किया यहाँ पे, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे एसेट साइड में कैश गया आपके पास से तो कैश में से माइनस, और कैपिटल से भी माइनस होगा, ठीक ठीक है बेटा। जैसे यहां पर ये है फॉर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है अभी तक दिया नहीं है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, ड्यू बट नॉट पेड भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे एक्सपेंस है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, एक्सपेंस जब भी पे करते हैं तो हम कैपिटल से माइनस करते हैं, तो एक तो कैपिटल से माइनस हुआ, बेशक पे ना कराओ लेकिन पे तो करना ही है तो एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस इनकर तो हो ही गया, तो इसलिए कैपिटल से माइनस, पर आपके पास से कैश नहीं गया क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, देना है अभी तक दिया नहीं है, तो कैश तो गया नहीं। अब जो कैश देना है लेकिन अभी तक नहीं दिया, देना है ना, देना है तो क्या है बेटा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको क्या बोल दिया, हमारे लिए कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको हम एडवांस पे कर देते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस पे कर दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया तो कैश गया, तो एसेट साइड में कैश में से माइनस, और साथ साथ इस जो हमने एक्सपेंस पे कर दिया एडवांस में, इसके लिए सर्विसेज अभी हमें बाद में मिलेंगी, मिलेंगी तो एसेट है, तो एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम बनेगा, ठीक है, और उसमें प्लस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाए, एडवांस में मिल गई तो हमारे पास बेटा क्या आया, कैश आया, तो एसेट साइड में कैश में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और साथ साथ जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई, क्या उसके लिए अभी भी सर्विसेज आपको देनी है, यस, आपने किसी से एडवांस में पैसे तो ले लिए, उसके बदले में सर्विस तो देनी है ना, तो इसलिए उस पैसे को जब तक आप सर्विस दे नहीं देते एज ए लायबिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपने सर्विस नहीं दी तो उसके सारे पैसे आपको रिटर्न करने पड़ सकते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो जो भी इनकम एडवांस में मिल जाएगी वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्यों, क्योंकि जब तक सर्विसेज नहीं देंगे उसके पैसे हमें रिटर्न करने पड़ सकते हैं, इसलिए एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, ओके। एक वर्ड है बेटा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन मैं आपको बता चुका हूं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रीशिएशन क्या होता है, जब एसेट की यूज करने की वजह से, टूट फूट की वजह से, या किसी भी रीजन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट में से क्या कर देंगे, माइनस, और लॉस है हमारे लिए इसलिए कैपिटल से भी माइनस। एक होता है बैड डेट्स, बैड डेट्स बेटा वो पैसे जो हमें नहीं मिलेंगे, जैसे मान लो हमने किसी को सामान बेचा और वो भाग गया, ठीक है, भाग गया तो हमारा क्या हुआ, उधार बेचा था हमने, वो बाद में पता चला कि वो तो भाग गया, भाग गए तो ये पैसे हमारे डूब गए तो एक लॉस है हमारे लिए, तो कैपिटल से माइनस किया। और जिनको हम उधार सामान बेचते हैं बेटा वो कौन होते हैं, डेटर, है ना। जो पर्सन भाग गया, क्या उससे अब भी आपको पैसे मिलेंगे, उस डेटर से नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इसलिए डेटर से भी उसने पैसों को हमने हटा दिया, क्योंकि ये पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारा ड्राइंग। ड्राइंग हमारा गुड्स में भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है। ड्राइंग क्या होता है, अपने पर्सनल यूज के लिए जब कोई भी सामान हम बिजनेस में से निकाल के अपने घर ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सामान भी ले जा सकते हैं, कैश भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने ड्राइंग की, अपने बिजनेस में से कुछ सामान निकाल के अपने घर ले गया तो हमारे पास से स्टॉक गया,
तो एसेट साइड में स्टॉक में से क्या करेंगे बेटा, माइनस। ठीक है बेटा, एसेट साइड में स्टॉक में से क्या होगा, माइनस। और क्योंकि हमने, जब हम पैसा बिजनेस में कुछ भी लगाते हैं तो कैपिटल होती है ना, बिजनेस से अगर पैसा निकाल के अपने घर ले जाएंगे तो कैपिटल उतने से ही क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस। तो जितने का सामान हमने निकाल के ले लिया वो हमारे कैपिटल से उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा कैश है, अगर मैं बिजनेस में से कैश निकाल के अपने घर ले गया तो बिजनेस में से कैश गया तो कैश में से माइनस। ठीक है, और जब हम पैसा लगाते हैं तो कैपिटल में आता है, लेकिन ले जाते हैं तो कैपिटल से क्या होगा बेटा, माइनस। तो इसलिए कैपिटल से माइनस भी हो गया क्योंकि वो पैसा मैं निकाल के अपने घर ले गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा सेल रिटर्न। अगर कोई बेचा हुआ सामान वापस आ जाए, मान लो हमने किसी को उधार बेचा था, वहां से वापस आ गया, कैश वाला भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, पर कैश वाले के चांस कम होते हैं, उधार वाले के वापस आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एसेट साइड में स्टॉक में से, स्टॉक में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जो सामान बेचा था हमारे पास वापस आ गया, वापस आ गया तो स्टॉक में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे, जो सामान की कॉस्ट थी सिर्फ वही प्लस होगी। ठीक है, अब देखो जो बेचा हुआ सामान था वो वापस ही आ गया, तो जो उस पर प्रॉफिट कमाया था अब तो वो हमारा प्रॉफिट भी नहीं है, तो इसलिए उस प्रॉफिट को भी क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। एसेट साइड में डेटर, जिसको सामान बेचा था जब वो वापस ही दे गया तो इसका मतलब अब उससे हमें पैसे नहीं लेने, नहीं लेने, तो वो अब वो हमारा डेटर भी नहीं है, तो डेटर में से माइनस कर देंगे बेटा क्या, सेलिंग प्राइस। खास ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर कभी भी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो इस तरह से बाइफर्केशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सेलिंग प्राइस डेटर से माइनस, प्रॉफिट कैपिटल से माइनस, और स्टॉक में प्लस क्या होगी, कॉस्ट। परचेज रिटर्न, अगर हमने कोई सामान खरीदा था और हम उसको वापस दे रहे हैं, तो हमने जिस प्राइस में सामान खरीदा था, मान लो हमने सामान खरीदा था, वापस दे आए, तो स्टॉक में से क्या हो गया, माइनस हो गया। और जिससे उधार खरीदा था वो हमारे कौन थे, क्रेडिटर, है ना। जब उधार खरीदा था, जब उसका सामान ही वापस कर दिया तो अब वो हमारे क्रेडिटर भी नहीं है, तो क्रेडिटर में से ही माइनस होगा। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए या अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए द फर्स्ट वर्क इज, आपको जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके इफेक्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आपको यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये जो इफेक्ट है इनको लेना पड़ेगा वहां पे। तो आप क्या करोगे, ये जितने भी इफेक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, जो बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये अच्छे से कर लेने हैं, और ये करने के बाद देखना आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से रूल्स हैं, ज्यादा नहीं है, लास्ट रूल बता रहा हूं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा यहां पर बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर फॉर गुड सोल्ड। मान लो हमने सामान बेचा किसी को, ठीक है, तो उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बिल एक्सेप्ट करके अपने साइन करके लिख के दे दिया कि मेरे पैसे कब देगा। हमें क्या मिला, एक बिल जिससे हमें पैसे मिलने हैं। तो एसेट साइड में बिल रिसीवेबल के नाम से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारी एसेट बन जाएगा। और क्योंकि हमने सामान बेचा तो स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर प्रॉफिट या लॉस ऐसा भी दिया होगा क्वेश्चन में तो एक कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, वो हमें पता ही है। ओके, फिर है कैश रिसीव फ्रॉम बिल। अगर किसी भी बिल से हमें कैश मिलता है तो कैश आया तो कैश में प्लस हुआ, और एसेट साइड में उस बिल से तो पैसे मिल गए, तो अब वो बिल हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, तो वो बिल के वहां से उतना ही माइनस कर देंगे। एक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो कैपिटल लगाई थी उस पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, हमारे लिए तो फायदा हो गया, ओनर के लिए फायदा, तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। लेकिन बिजनेस के लिए क्या हो गया, नुकसान, तो कैपिटल से ही क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि जब भी कोई फायदा होता है बिजनेस में तो कैपिटल में प्लस करते हैं, और नुकसान होगा तो कैपिटल से माइनस करते हैं। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर को तो पैसा मिल रहा है तो उसमें प्लस। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल से ही माइनस। कैपिटल में प्लस क्या सोच के कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि ओनर को मिल रहा है और ओनर को कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ गई। बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस के लिए यही चीज क्या है, एक्सपेंस है। देखो बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, हम बिजनेस को ये मानते हैं अलग है, ओनर मानते हैं अलग है। तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा होगा, तो बिजनेस कोई भी खर्चा करता है तो वो भी कैपिटल से रिड्यूस होता है, तो इसलिए वो भी कैपिटल से रिड्यूस हो गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि हमने जो पैसा विड्रॉ किया था उस पर हम बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस के पास पैसा आया तो कैपिटल में प्लस हुआ, लेकिन ओनर से गया तो इसलिए कैपिटल से क्या हुआ, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन ए बैंक अकाउंट। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक में पैसे आए, तो एसेट साइड में बैंक में आ गए तो बैंक में प्लस किया हमने। ठीक है, और कैश हमारे पास से गया क्योंकि कैश निकाल के ही तो बैंक में रख के आए हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा
कि इन ट्रांजैक्शंस को यूज कैसे करना है। बहुत ही आसान है, अगर आपने ट्रांजैक्शंस को पढ़ लिया अच्छे से तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया किस किस ट्रांजैक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया और कैश लगाया कितना, 45,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी ट्रांजेक्शन देखेंगे। एक तो पहले ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस में कैश लगाया स्टार्ट करते टाइम कितना, 45,000 रुपए। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, कितने में, 4500 में। तीसरी ट्रांजेक्शन ये है कि बोट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी, नाम लिखा यहां पर मैसर सन एंड कंपनी, ₹11,200। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम सामान खरीदेंगे या बेचेंगे आपको ये पता लगाना है ये कैश में है या उधार है। ये बात बेटा ध्यान रखना, जब भी किसी का नाम लिखा होगा और पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड यूज नहीं किया होगा, किसी का नाम लिखा होगा और कैश वर्ड यूज नहीं किया होगा, तो हम ये मान लेंगे उधार है। तो हम ये मान लेंगे उधार है। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम लिखा हुआ है, नाम लिखा है, कैश तो नहीं लिखा पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये उधार है। तो हम बेटा क्या सोचते हैं, जब भी नाम लिखा हो और पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड यूज ना किया हो तो समझ लेना उधार है। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 से। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है, हमने सामान खरीदा उधार, कितने का खरीदा, 11,200 रुपए का। तो अब सबसे पहले इसका इफेक्ट दिखाता हूं मैं आपको, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है वो बताता हूं आपको। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींची, ऊपर मेन हेडिंग डाल दी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा क्या होती है, एसेट्स बराबर होती हैं किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। यही अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई है कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां पर आप लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, ये आपने लिखा ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने ये पढ़ी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने सामान क्या कैश लगाया बिजनेस में। ठीक है, कितना लगाया, 45,000 लगाया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसकी आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या बताया था, उन इफेक्ट का क्या यूज है जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको लिखवाया था, कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एसेट साइड में कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा, तो आपको यहां पर यही करना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट साइड में कैश में, एसेट साइड में कैश में लिख दिया हमने, कैश में प्लस होगा, कितना लिखा, 45,000। एसेट साइड में कैश में प्लस में लिख दिया, और साथ साथ यही अमाउंट हमारी क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल। ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मैंने बताया था आपको, यहां पर ये लिखवाया भी है कि जब भी हम कभी ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले हैंडल करेंगे, सबसे पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या करते हैं बेटा, एसेट साइड में कैश में प्लस करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। तो मैंने यहां पर यही किया, एसेट साइड में कैश का एक कॉलम बनाया, कैश में प्लस में लिख दिया और कैपिटल में प्लस में लिख दिया, इसी के बिल्कुल सामने। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आपको क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखना, उसका इफेक्ट ट्रांजैक्शन के बिल्कुल सामने लिखना है। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे लिए बेटा क्या है, क्या लिखवाया था आपको, यहां पर क्वेश्चन में दिया था हमारा ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं ओपन बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया एक, तो बैंक अकाउंट ओपन किया मैंने, क्या तुम्हें इफेक्ट लिखवाया था उसको दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। देखो बेटा, ये मैंने तुम्हें लिखवाया था ओपन ए बैंक अकाउंट, क्या करता, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक में पैसे आए, एसेट साइड में बैंक में प्लस होगा, और कैश गया हमारे पास से, तो एसेट साइड में कैश में से क्या होगा बेटा, माइनस। तो वही कर देते हैं, एसेट साइड में बैंक में क्या होगा बेटा, बैंक में पैसे आए तो बैंक में प्लस, देखो एसेट साइड में बैंक का एक कॉलम बना लेंगे, ये हो गया बैंक। एसेट साइड में इसी ट्रांजैक्शन के बिल्कुल सामने बैंक में पैसे आए, तो बैंक में मैंने क्या लिख दिया, प्लस में, और कैश गया तो कैश से क्या लिख दिया हमने, माइनस। माइनस देखो बेटा ब्रैकेट में लिखना है, जब भी आप
ब्रैकेट में लिखोगे तो इसका मतलब माइनस ही है। जो भी ट्रांजेक्शन लिखोगे उसके सामने उसका इफेक्ट लिखना है। तो ओपन ए बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन थी, उसका इफेक्ट क्या था, बैंक में आए थे पैसे, तो एसेट साइड में बैंक का एक कॉलम बना दिया, इसके बिल्कुल सामने बैंक में पैसे आए प्लस में लिखा, कैश गया तो कैश में से माइनस हुआ। ठीक है, जैसे ही दो दो ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट होती रहेंगी आप उनका टोटल करोगे। ठीक है बेटा, टोटल करके लिखोगे इसको न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब 45,000 रुपए थे, 4,500 चले गए तो ये बचे 40,500 रुपए, प्लस बैंक में कितने बचे 4,500 इज इक्वल टू कैपिटल में कितने बचे हमारे पास 45,000, लायबिलिटी अभी तक क्या है 0। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप टोटल देखोगे तो टोटल यही रहेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट इज इक्वल टू 45,000 है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कितनी है 45,000। आप चाहें तो हर हर ट्रांजेक्शन के बाद यहां का टोटल और यहां का टोटल कर सकते हो, बराबर आना चाहिए। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, बोट गुड्स, बोट गुड्स फ्रॉम, किससे खरीदा बेटा हमने, ये खरीदा था हमने मैसर्स सन एंड कंपनी, सन एंड कंपनी। कितने का था, कितने का हमने खरीदा, 11,200 रुपए का सामान खरीदा। कैसे खरीदा बेटा, उधार, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। देखो मैंने ट्रांजेक्शन आपको लिखवाई थी, जब भी सामान खरीदते हैं उधार तो क्या करते हैं, एसेट साइड में स्टॉक आया, सामान आया, आया तो सामान में प्लस, और क्योंकि हमने पैसे तो दिए नहीं, और जिसको पैसे देने हैं अभी तक दिए नहीं है वो क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस करेंगे। ओके, तो बेटा क्या इफेक्ट हुआ इसका, जब भी उधार सामान खरीदते हैं एसेट साइड में स्टॉक में प्लस, एसेट साइड में स्टॉक नहीं है तो स्टॉक का कॉलम बनाओ, एक स्टॉक का कॉलम बना लिया। ट्रांजेक्शन के बिल्कुल सामने लिखना है, एसेट साइड में स्टॉक आया, कितने का आया 11,200 रुपए का। ठीक है, सामान आया, आया तो इसको कैसे लिखा, प्लस में, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने पेमेंट तो की नहीं, हमने उधार खरीदा, और जिससे उधार खरीदते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। साफ साफ मैंने रूल में दिखा दिया, लायबिलिटी में अलग से एक कॉलम बनेगा किसका, क्रेडिटर का। ठीक है, इसी के बिल्कुल ट्रांजेक्शन के बिल्कुल सामने 11,200 रुपए क्रेडिटर में चले गए। ठीक है बेटा, तो अब एक न्यू इक्वेशन ये थी, एक और इक्वेशन हो गई। जब भी दो इक्वेशन हो जाएंगी बस टोटल करना है। सबसे पहले दो इक्वेशन हुई, टोटल किया, अब ये नई इक्वेशन आ गई, फिर एक और इक्वेशन आ गई, फिर दो हो गई, फिर टोटल करो। ठीक है, फिर एक और लिख देंगे, फिर दो हो जाएंगे, फिर टोटल करेंगे, ऐसे। तो यहां से हर टोटल में क्या लिखोगे आप, न्यू इक्वेशन। 40,500 रुपए तो यहां से ऊपर से उतार लिया, प्लस यहां बैंक का टोटल कितना है 4,500, प्लस स्टॉक का टोटल कितना है अभी तक का 11,200, और यहां से कैपिटल का टोटल कितना है हमारा 45,000, और लायबिलिटी का टोटल कितना है हमारा 11,200 रुपये। तो आप देखेंगे अगर, तो बिल्कुल वही चीज है कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट का जो टोटल है, लायबिलिटी का टोटल है सारा, वो बराबर रहेगा। तो ये कितना हुआ 56,200 रुपये, ये भी कितना हुआ 56,200। तो ये टोटल हमारा क्या है, इक्वल है। तीन ट्रांजेक्शन थी इस फर्स्ट क्वेश्चन में, तो तीनों ट्रांजेक्शन हमने कर दी। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखो, उसके सामने उसके इफेक्ट लिख दो, फिर एक और ट्रांजेक्शन लिखो, उधार लिख दो। जैसे भी अब क्या है, ये दो ट्रांजेक्शन हो गई तो टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो न्यू इक्वेशन आ गई। अब ये एक इक्वेशन आ गई, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन की, तो अब दो ट्रांजेक्शन हो गई, फिर से टोटल किया, न्यू इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन कराता हूं, अभी एक और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। सबसे पहला वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है बेटा, सामान खरीद, ये सॉरी बिजनेस में स्टार्ट किया हमने किस में, कैश लगा के। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, नाम लिखा है, कैश वर्ड नहीं लिखा पूरी ट्रांजेक्शन में, तो इसका मतलब उधार है। हमने उधार सामान खरीदा है, किससे, श्याम से। फिर है सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को सामान बेचा, कैश नहीं लिखा कहीं पे भी, तो इसका मतलब उधार बेचा। यहां पे लिखा है 1,800 रुपए का सामान, कॉस्टिंग कितनी 1,800, हमने कितने का बेचा 1,500 रुपए, बेटा लॉस हो गया 300 रुपए का। 1,800 रुपए का सामान 1,500 में बेचा, 300 रुपए का लॉस। फिर ये कह रहा है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया, कैश, कितना 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग। तो पहली ट्रांजेक्शन कैश लगाया बिजनेस में 25,000, दूसरी ट्रांजेक्शन सामान खरीदा वो भी उधार, तो उसकी ट्रांजेक्शन, फिर सामान बेचा उधार लॉस से, फिर ड्रॉइंग। चारों की ट्रांजेक्शन के इफेक्ट मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, फिर आपको अकाउंट इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, आप सबसे पहले बस ये देखो कि जो भी मैंने इफेक्ट लिखवाए हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में। ओके,
सबसे पहले मैंने बताया बिजनेस में जब भी कैश लगाते हैं तो एसेट साइड में कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है कि हमने बिजनेस में कैश लगाया है। कैश कितना लगाया बेटा? 25,000 रुपये का लगाया है। ठीक है, तो वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको कर लेते हैं एक बार हम। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां पे हमारा आ गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, एसेट साइड में कैश का कॉलम बना लिया। ठीक है, प्लस कितना? 25,000 रुपये। ये लो 25,000 रुपये कैश में प्लस कर दिया और इतना ही कितना कैपिटल में। यही ट्रांजेक्शन थी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। शाम से खरीदा, उधार है, नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारा आ गया उधार। खरीदते हैं तो क्या होता है, एसेट साइड में स्टॉक में प्लस और लायबिलिटी, क्योंकि उधार खरीदा है तो पैसे लिए देने भी हैं उसके, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस, तो एसेट साइड में स्टॉक में प्लस। दूसरी ट्रांजेक्शन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट हमने उधार सामान खरीदा है बेटा, तो एसेट साइड में एक तो स्टॉक में प्लस, स्टॉक में कितना प्लस किया, कितने का सामान खरीदा हमने? 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये। देखो जहां ट्रांजेक्शन लिखोगे उसके सामने अमाउंट आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ट्रांजेक्शन कैसे? यहां पर लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एसेट साइड में स्टॉक में प्लस और साथ साथ लायबिलिटी में क्रेडिटर का एक कॉलम बन जाएगा, क्रेडिटर में भी प्लस। ये लो, इसी के सामने इसके दोनों अमाउंट लिख दिए। दो ट्रांजेक्शन होते ही बेटा टोटल करो, टोटल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल किया तो कितना है, न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन, कैश 25,000 रुपये का है हमारे पास, स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपये का है, कैपिटल हमारे पास 25,000 रुपये की है और क्रेडिटर हमारे कितने हैं? 10,000 रुपये के। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सेकेंड ट्रांजेक्शन होगी। अभी ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या था हमारा? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 फॉर रुपीज 1500, तो सोल्ड गुड्स टू सोहन, ये पूरा लिखना आपको, कॉस्टिंग रुपीज 1800 फॉर रुपीज 1500। अब सामान बेचा, प्रॉफिट से बेचा। मैंने आपको ट्रांजेक्शन लिखवाई हुई है कि जब भी सामान बेचते हैं प्रॉफिट से या लॉस से तो क्या करते हैं हम। ठीक है, सेल देखो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, सेल्स ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट और लॉस। एसेट साइड में अगर कैश में बेचते तो प्लस करते, पर यहां पर सोहन को बेचा है उधार तो डेटर में प्लस करेंगे। सेलिंग प्राइस, जैसे यहां पर 1,800 रुपए का सामान 1,500 में बेचा है तो 1,500 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कहां लिखेंगे? डेटर में। स्टॉक में से माइनस क्या होगा? कॉस्ट। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। तो इसी ट्रांजेक्शन को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा सामान कितने का था? 1,500 रुपए का, तो एसेट साइड में स्टॉक में से 1,800 रुपए का सामान था, सॉरी, तो 1,800 रुपए स्टॉक में से माइनस। उधार बेचा है तो उधार बेचते हैं तो एसेट साइड में डेटर में प्लस होगा। कितने का बेचा? 1,500 रुपए का बेचा, डेटर से कितने पैसे लेने? 1,500। सामान कितने आ गया? 1,800 रुपए का। 300 रुपए का हमारा यहां पर क्या हो गया? लॉस, तो 300 रुपए कैपिटल से क्या होंगे? माइनस। इसी ट्रांजेक्शन के सामने इसके सारे अमाउंट आ गए। ठीक है, पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल। पहले हमेशा दो के बाद टोटल होगा, फिर एक एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटल होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? न्यू इक्वेशन। ऊपर से कैश कितने का आया? 25,000 रुपये का, प्लस ये हमारे पास कितना आ गया? 8,200 रुपये का, प्लस ये कितना है? 1,500 रुपये है, इज इक्वल टू ये हमारे लिए कितना है? 24,700 रुपये, प्लस ये कितना आ गया? 10,000 रुपये। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमने किया है ड्रॉइंग। ठीक है, क्या किया? विड्रॉ कैश। कैश विड्रॉ किया उसने कितने का? 5,000 रुपये का कैश विड्रॉ किया, तो कैश गया गया तो कैश में से क्या करा? माइनस। और जब भी कैश विड्रॉ करते हैं तो बेटा मैंने इफेक्ट लिखवाया हुआ है, आप एक बार देख लेना, कैपिटल से भी माइनस करते हैं। ठीक है, पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल होगा। जैसे पहले दो के बाद टोटल हुआ, फिर एक के बाद टोटल, फिर एक के बाद टोटल, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल होगा। तो ये हमारे लिए क्या आ गया? न्यू इक्वेशन। 25,000 में से 5,000 गए, कितने बचे? 20,000 रुपये। फिर हमारा कितना बचा? 8,200 रुपये। ये कितना है? 1,500 रुपये। यहाँ से 5,000 रुपये माइनस किए तो 19,700, प्लस ये कितना है हमारा? 10,000 रुपये। ओके,
तो यहाँ पर हम टोटल देख रहे हैं, तो सारी एसेट का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट का टोटल है हमारा कितना, 29700। यहाँ का टोटल भी कितना है बेटा, 29700। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बनाई, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन है उसके सामने उसके अमाउंट जाएंगे, पहले 2 ट्रांजेक्शन के बाद टोटल, ये क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। ठीक है, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल होगी और न्यू इक्वेशन आती रहेगी। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल हुआ और न्यू इक्वेशन आती गई, और लास्ट में आप इसको टोटल कर लोगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही सिर्फ। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने मैंने इफेक्ट लिखवाए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है। इफेक्ट समझ में आ गया तो वही इफेक्ट यहाँ अप्लाई करने हैं, बस ज़्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, वो इफेक्ट सारे के सारे आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई समझ नहीं आया तो पूछेंगे। ओके बेटा, हैव